छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के तेवर से हर कोई वाकिफ है। ऊंचे कुदा कुदा के मारबो, वापस जाए तक के खर्चा नहीं छोड़ो। ये छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के तेवर। छत्तीसगढ़िया के हक अगर कहीं मारे जाही तो अगर ट्रेन से उतरी परीक्षा देवर, अगर ट्रेन से उतरी तो ट्रेन के चौखट में उतार के मारबो, स्टेशन में मारबो, बस स्टैंड में मारबो और एयरपोर्ट में भी मारबो और वापस भेजबो गर्दवारी। मतलब ये सरकार के पॉलिसी पूरा छत्तीसगढ़िया विरोधी है। चोर लड़का के हक ला मारत है। आन राज्य ले मारे कूटे आए, दूसर राज्य यहाँ कमाए खाए के नाम से आके मन हा बसे है और हमारे यहाँ हमरे छत्तीसगढ़िया मन के स्वाभिमान ला ठेस पहुँचाए काम करत है। बाहर राज्य लाए आदमी मन ला नौकरी दी, ऐसा मुख्यमंत्री है। ग्रुप डी के नौकरी है, जब छत्तीसगढ़िया मन ला नहीं मिली तब बाहर से आए परदेसिया मन यहाँ कमा के जी, तो छत्तीसगढ़िया मन का करबो? का गोबरे भर ला बेचत रही का? सबो भाई मन हा बेरोजगार घूमत है। भले सरकार हा अपन आंकड़ा ला छुपा के दिखात है। आज ओमे हमर हक है तो हमर हक ला ओला काबर देवत। का हम छत्तीसगढ़िया मन केवल गोदी भरोसा रहो या फिर तेंदू पत्ता तोड़बो? हमर दाऊ जी के परिभाषा का है, खाली आ है तो छत्तीसगढ़िया है। छत्तीसगढ़ के बेरोजगार मन ला चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के लायक नहीं छोड़त हो। दूसर प्रदेश में हम जाके कौन से वर्ग के नौकरी पा सकते हैं? स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा, एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं प्रशांत कुशवाहा और आप देखना शुरू कर चुके हैं तीरंदाज। जहां एक और छत्तीसगढ़ में यदि आप रह रहे हैं तो छत्तीसगढ़ में सीजीपीएससी का नाम आपने अब तक सुन लिया होगा, क्योंकि अभी समाचार में सुर्खियां बटोर रही है सीजीपीएससी में। जहां एक और धांधली, जो मेरिट लिस्ट आई है उसके जो रिजल्ट आया 2021 का रिजल्ट अभी पिछले सप्ताह जारी हुआ, उसमें धांधली की बात सामने आ रही है। उसके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसमें धांधली हुई है। तो वहीं दूसरी ओर जो ग्रुप डी हॉस्टल अधीक्षक यानी हॉस्टल वार्डन के 500 पदों पर जो भर्ती निकाली गई थी, उसमें कुछ नियमों में संशोधन किया गया सीजीपीएससी द्वारा। उसमें कहा गया कि अब दूसरे राज्य के लोग भी उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें जो छत्तीसगढ़ के जो छात्र हैं, जो छत्तीसगढ़ी छात्र हैं, वो जो तैयारी कर रहे थे, उनका आरोप है कि जो उनकी बरसों की तैयारी पर दूसरे लोगों को क्योंकि आपको बता दिया मैंने पहले, डी ग्रेड की ये भर्ती है, उस पर क्यों दूसरे राज्यों से लोग बुलाए जा रहे हैं, जबकि यहाँ खुद ही अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है और लोग यहाँ वर्षों से तैयारी कर रहे थे, उनकी मेहनत पे पानी फेर दी जा रही है। आज हमारे साथ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ता, उसके जो पदाधिकारी मौजूद हैं यहाँ, उसके जो छात्र संगठन है वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इसमें इनका क्या मत है। क्या इन्हें भी लग रहा है कि ये जो वर्तमान सरकार है वो छत्तीसगढ़िया लोगों को पीछे ले जाने का काम कर रही है? भैया बताइएगा, इस मामले में आप लोगों की क्या राय है? जोहार छत्तीसगढ़। जैसे कि ग्रुप डी के जैन भी भर्ती होते भारत देश के कोनो भी राज्य में, वहाँ के स्थानीय व्यक्ति मूल निवासी मेंबर होते, लेकिन एती तो छत्तीसगढ़ सरकार कहते कि मैं छत्तीसगढ़िया मन के हितैषी सरकार हूँ और ग्रुप डी जैसे पद पर पूरा ओपन भर्ती पूरे भारत देश भर निकाल दे है। ऐसे लगते कि यहाँ छत्तीसगढ़ में बेरोजगार लड़का मन नहीं है, यहाँ रोजगार की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये सरकार के पॉलिसी पूरा छत्तीसगढ़िया विरोधी है, छत्तीसगढ़िया लड़का मन के हित में नहीं है। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना मांग करत है कि ग्रुप डी के जो भर्ती छात्रावास अधीक्षक बर जेन निकाले है ओपन वैकेंसी, ओमा यहाँ के मूल निवासी बर फिर से संशोधन, नियम ला संशोधन करते हुए यहाँ भर्ती किया जाए। अन्यथा अभी आने वाला समय में 6 महीना में चुनाव है, अगर एमा संशोधन नहीं करे ही, स्थानीय भर्ती की अगर बात नहीं हुई तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ये आह्वान करी कि जैन छत्तीसगढ़िया विरोधी और छत्तीसगढ़िया लड़का मन के रोजगार ला रोकत है, बाहरी व्यक्ति ला भरे के प्रयास करत है, तो हम मन ऐसा सरकार ला उठा के फेंकबो और घर घरे प्रचार करबो कि तोर लड़का के हक ला मारत है, ये हक मरिया सरकार ला यहाँ से हटाओ। मैं अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि आज अभी नोटिफिकेशन कुछ घंटे पहले आया है सीजीपीएससी की तरफ से कि ये जो परीक्षा थी, जो 500 पदों पर निकाली गई भर्ती की परीक्षा होने वाली थी हॉस्टल वार्डन की, इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि जो छत्तीसगढ़ के जो छात्र थे, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे, वो तो सोशल मीडिया में विरोध कर ही रहे थे। उसके अलावा अभी जो नोटिफिकेशन आया है इसमें यह बताया गया कि अब इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। हालांकि नियमों में संशोधन करने की अभी तक बात नहीं कही गई है। कारण बताया गया है कि अब उसमें पदों में और ज़्यादा वृद्धि की जा सकती है। आइए, ये जो युवा भी हमारे साथ है, जो लोग तैयारी करते हैं, छात्र भी हैं, इन लोगों से पूछते हैं कि किस कारणवश दूसरे राज्यों के लोगों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। आन राज्य ले मारे कूटे आए,
दूसरा राज्य यहाँ कमाए खाए के नाम से आके मन हा बसे है और हमारे यहाँ हमरे छत्तीसगढ़िया मन के स्वाभिमान ला ठेस पहुँचाए काम करत है। लेकिन जो मुख्यमंत्री जी हैं, मैं यहाँ रोकूंगा आपको, मुख्यमंत्री जी तो छत्तीसगढ़िया की बात करते हैं, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की बात करते हैं। छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान के बात करे से गोबर बेच बेच के ट्रैक्टर लेके सपना दिखावा थे। हमारा नौकरी चाहिए, 2500 रुपया समर्थन मूल्य अभी करे है, 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता हमारा देवा थे। 2500 रुपया हमका अपन लोग लेकर पाल्डर ही मैं देवत हूँ भूपेश बघेल ला 5-5 हज़ार रुपया सब हो जतका झन हवा पाल्डर ही अपन परिवार ला। हमला नौकरी चाहिए, हमला सरकारी नौकरी चाहिए और आज वही छत्तीसगढ़िया अपन आप ला सरकारी नौकरी के योग्यता में रखा थे तो बाहर राज्य लाए आदमी मन ला नौकरी दी। ऐसा मुख्यमंत्री है, ऐसा छत्तीसगढ़िया हितैषी मुख्यमंत्री अपन आप ला बतावा थे तो एक पुरजोर विरोध छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना करही और हमार जैसे पदाधिकारी मन आगे निर्देश दी उस हिसाब से हम काम करें। क्या लग रहा है आप लोग को कि क्यों दूसरे राज्यों से लोगों को बुलाया जा रहा है? क्योंकि ग्रुप डी की भर्ती मैं बताऊंगा, हॉस्टल वार्डन आप सोच सकते हैं, इसके लिए यहाँ खुद ही अनएम्प्लॉयमेंट जो है छत्तीसगढ़ में काफ़ी ज़्यादा है। इसको यहाँ के युवा भी मानते हैं, विद्यार्थी लगातार सोशल मीडिया में इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। तो वहीं हमें भी मेल कर रहे थे बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो अपना पहचान तो सामने नहीं लाना चाहते हैं, कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं अपना पहचान नहीं लाना चाहते, लेकिन उनका कहना था कि इस मुद्दे को उठाया जाए, सरकार से प्रश्न किया जाए। क्या चाहता है आज का युवा? आज का युवा चाहता है कि हम लोग को नौकरी दे, बाहर से परदेसिया मन ला बुला के नौकरी झन दे। ग्रुप डी के नौकरी है, जब छत्तीसगढ़िया मन ला नहीं मिली तब बाहर से आए परदेसिया मन यहाँ कमा के जीही तो छत्तीसगढ़िया मन का करबो? का गोबरे भर ला बेचत रहिबो का? यही छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री बनाए हन। छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री नो हरे, ये हमार मन सन आना चाहे अत्याचार हुआ थे, एला टंगिया के बैठ कहे जाए। ये छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री नो है, हमला नौकरी चाहिए, बाहर से परदेसिया मन ला बुला के ऐसा अनाचार अत्याचार और नौकरी नहीं ना दिया जाए। क्या लग रहा है? सीएम बघेल खुद को छत्तीसगढ़िया बता रहे हैं, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री काका जिंदा है का नारा दिया जा रहा है युवाओं के लिए, युवा भी काफ़ी लोग समर्थन कर रहे हैं उनका। लेकिन ये जो अभी संशोधन नियम में कर दिया गया सीजीपीएससी द्वारा, उसको किस प्रकार से देखते हैं? जोहार छत्तीसगढ़। सबसे पहली तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी ला छत्तीसगढ़िया नहीं मानो, वो इच्छाधारी छत्तीसगढ़िया है। काबर इच्छाधारी छत्तीसगढ़िया? जब ओला राजनीति करना है, चुनाव लड़ना है, ये सब विषय में ओला छत्तीसगढ़िया बनने के मन करते, मगर बाकी समय में वो छत्तीसगढ़िया नहीं रहा है। आप देख लो, साफ है कि अपन आप ला छत्तीसगढ़िया करके बहुत सारा 30 तिहार ला मना के आज करत का है वो। आज बाहर से राज्यसभा सांसद बनावत है, बाहर से ग्रुप डी कर्मचारी बनावत है, मतलब प्यून से लेके छोटे छोटे कर्मचारी जेकर सबसे ज़्यादा संख्या रहते, हॉस्टल अधीक्षक टाइप के संख्या रहते, जो लोकल स्तर पे होना है ओमें भी अगर बाहर से नियुक्ति करी तो बहुत गंभीर विषय है। छत्तीसगढ़िया क्रांति से लेकर पुरजोर विरोध करते और गाँव में पालक मन के पास एक प्रचार प्रसार करिए। आप देखा तो वर्तमान की स्थिति का है, एक तरफ तो सरकार खुद मानते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, अपन आंकड़ा ला छुपा के दिखाते कि बेरोजगारी नहीं है, साथ में बेरोजगारी भत्ता देते। जब बेरोजगार नहीं है तो बेरोजगारी भत्ता कौन ला देवा दस? और ओकरे कांग्रेस के एक तो विधायक है, वो बेरोजगार मन बर नियुक्ति बर एक तो अलग से कैंप लगा के तैयारी करवाते भिलाई में और ओकर भी वाही लुटते। मतलब ये इच्छाधारी सरकार है, कंफ्यूज सरकार है। आप आम जनता की जनमत ला ध्यान से देखो, 15 साल एक दूसर राज्य के मुख्यमंत्री बने रही से तेकर नतीजा ये हुई कि भाजपा राष्ट्रीय पार्टी जो विश्व में सबसे बड़े पार्टी लोकतंत्र में माने जाते, तेकर 15 सीट आ गए। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा बनने वाला है। सरकार ला चेतावनी है कि ये सब विषय में संशोधन करके आम लड़का मन ला नियुक्ति करे। 3-3 साल तक लड़का मन यहाँ कोरोना काल के कारण एक भी एग्जाम नहीं दे पाए, ओकर मन के आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। और ये परिस्थिति में अगर सरकार करी, ठीक है लड़का मन कोई एक स्वर में आवाज़ नहीं उठा पावत है, मगर ये अपन माताजी पिताजी परिवार लड़ा जरा के साथ हमें ये मंच के माध्यम से और ये मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूँ कि एकर पुरजोर प्रचार प्रसार करे और कांग्रेस के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। भाजपा ला एक स्थिति बोला था कि बहुत सारा यहाँ पे छोटे छोटे संगठन है, छात्र संगठन है, मगर उमन आउटसोर्सिंग के मुद्दा में काबर कभी विषय नहीं उठाए। क्या छत्तीसगढ़ लड़का मन जाही कहाँ छत्तीसगढ़ के जे बेरोजगार बैठे हैं, जेकर हालत खराब है। आप देखे हो कि पिछले मुख्यमंत्री के समय में भी, ये मुख्यमंत्री के समय में भी बेरोजगार मन मुख्यमंत्री निवास के सामने जाके आत्महत्या कराते, किसान मन फांसी लगावते। ये स्थिति अगर छत्तीसगढ़ में हुई तो छत्तीसगढ़ के हम लोग कर मुद्दे से भटक रहे हैं, मैं इस पे बात करूंगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जैसे ही राज्यपाल हस्ताक्षर कर देंगे आरक्षण वाले मुद्दे पे, अखबार के जो पन्ने हैं वो नौकरी के विज्ञापनों से भर जाएंगे। तो क्या आज के युवा को इतने ज़्यादा नौकरी के विज्ञापन दिखने लगे हैं? और इन विज्ञापनों के बीच जब ये बात सामने आई कि संशोधन हो गया नियम में कि दूसरे राज्यों के लोग आकर के भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, तो युवा के ऊपर क्या बीत रही है? ये बहुत दुख की बात है
कि ऐसन हमेशा छत्तीसगढ़िया मन ला दुयम दर्जा में रखे गए छत्तीसगढ़ में। दूसर राज्य में हमेशा वहाँ के मूल निवासी मन ला 100% के हर स्तर में एक मौका मिलते, लेकिन छत्तीसगढ़ में आप पिछले सरकार ला भी देखो कि 15 साल ले छत्तीसगढ़िया मन झेली से कि हमेशा आउटसोर्सिंग ही हुई से। आज छत्तीसगढ़िया मन हा छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री ला देख के बैठारिस मुख्यमंत्री बनिस, लेकिन एकर भी वही स्थिति है कि छत्तीसगढ़िया मन के कोई सुनवाई नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात है। और हर स्तर में आज ये नौकरी के बात हुआ थे, व्यापार के बात हुआ थे, हर स्तर में हमेशा दुयम दर्जा में छत्तीसगढ़िया मन रहा है। कहीं ना कहीं दबे आवाज में ही सही, लेकिन जो विद्यार्थी इसकी लंबी समय से तैयारी कर रहे थे, जिन्होंने हमें मेल भी किया, मैसेज भी किया, कई कॉल्स भी आए विद्यार्थियों के कि हम अपना पहचान नहीं दिखा सकते, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर प्लीज़ आप लोग इस मुद्दे को उठाइए। तो कहीं ना कहीं इस दबाव की वजह से क्या लगता है इस पेपर को जो स्थगित कर दिया गया एन मूवमेंट पे, सीजीपीएससी का नोटिफिकेशन आता है कि परीक्षा स्थगित कर दी, क्या लग रहा है कि सरकार सोच रही है या उस चीज़ को भटकाने का प्रयास कर रही है, ध्यान भटकाने का? मैं पहले भी कहा हूँ, सरकार कंफ्यूज सरकार है। कभी भी कोई नियुक्ति में अगर पद बढ़ाना है, पद कम करना है, कोई भी एडवर्टीजमेंट के नोटिफिकेशन में साफ लिखे रहे थे कि जरूरत के हिसाब से पद घटाया और कम किए जा सकते थे। विषय वो नहीं है। विषय मेन जो स्टूडेंट मन के बीच में विषय है वो ये है कि बाहर से लोगों को नियुक्ति, अगर बाहर के लोगों को नियुक्ति रोकना है, छत्तीसगढ़िया मन ला नौकरी देना है, छत्तीसगढ़िया लड़का मन के पहला हक है। क्या लग रहा है कि सरकार देगी छत्तीसगढ़ियों को नौकरी? ये सरकार है छत्तीसगढ़िया हरन करके बोलते, लेकिन कभी छत्तीसगढ़िया मन पर कोई काम नहीं करे। और आज भी देखा एक जेन हक छत्तीसगढ़िया मन के मूल निवासी मन के जे नौकरी में, आज वहू नौकरी ला बाहर के व्यक्ति मन ला देवा थे, तो आप समझाओ कि ये छत्तीसगढ़िया मन के हित के काम नहीं करे। आज अगर हम ला बेरोजगारी भत्ता देवा थे 2000-2500, तो मैं सबको छत्तीसगढ़िया स्टूडेंट और बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, क्योंकि कई संगठन ऐसे हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं मिल रही है। मिल रहा है बेरोजगारी भत्ता? अब ये बेरोजगारी भत्ता जेन ला मिलत हो ही, जेन ला नहीं मिलत हो ही, जेन मन भरे है तेन मन जानी। अब हमार तो छत्तीसगढ़ में तो लगभग सबो भाई मन हा बेरोजगार घूमत है। भले सरकार हा अपन आंकड़ा ला छुपा के दिखात है, तो मैं सबो जेन स्टूडेंट है जेकर महतारी दादा मन हेबे ते सबो जन ला ये कहना चाहता हूँ कि आज ये मुद्दा ला धराओ। आज अगर आप ये मुद्दा ला बड़े नहीं कर हो, तो हमार आने वाला स्टूडेंट के और हमार आने वाला लड़का मन के भविष्य नहीं बाँची। आज जो रोजगार हा ओ मन ला मिला थे, आज वो में हमार हक है, तो हमार हक ला ओला काबर देवा थे। आज छत्तीसगढ़िया मन ला ये सोचे लगी, और छत्तीसगढ़ में मुद्दा बहुत बड़े मुद्दा है। तेन ला सबो स्टूडेंट मन ला एकमई होके लड़े ला लागी, जमीन में उतर के ये मेहनत करे ला लागी। सीजीपीएससी का अभी जो रिजल्ट जारी हुआ मेरिट लिस्ट, उसमें धांधली की बात सामने आई कि रसूखदारों के बच्चों को उसमें नौकरी दे दी गई। सबसे पहले मेरिट लिस्ट में उनके नाम आ गए और बाकी जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे उन लोगों को पीछे कर दिया गया। इसमें छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना क्या सोचती है? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना ये मंच के माध्यम से न्यायिक जांच पर निवेदन कर रहे थे सरकार ला, और काबर की प्रक्रिया पूरा हो चुके हैं। भाजपा के शासनकाल में भी आरोप लगे, कांग्रेस के शासनकाल में भी आरोप लगे हैं। तब एक न्यायिक जांच करके स्टूडेंट मन के फायदा के हिसाब से निर्णय लेना चाहिए सरकार। 15 साल तक छत्तीसगढ़ में प्रदेशीय शासनकाल चले हैं। आज हमन छत्तीसगढ़िया जान के हमर छत्तीसगढ़िया आदमी ला मुख्यमंत्री बनाए हैं, लेकिन ये छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री रोजगार के नाम में केवल धांधली करे थे। आज पूरा छत्तीसगढ़िया मन की स्थिति आप स्वयं देखत हो, शुरू से लेकर चाहे बड़े लेवल के बात हो, व्यापम के बात हो या पीएससी के बात हो, आप धांधली अभी देखे हो कैसे एक ही परिवार के एक जेनेटिक टाइप के चलत पूरा धांधली एक ही परिवार ला मिले है, पूरा नौकरी है। अब आज ग्रुप डी जैसे नौकरी भी आज हमार अधिकार में नहीं है। ग्रुप डी जैसे नौकरी भी आज बाहरी राज्य वाले मन अपनाना चाहते हैं। ये छत्तीसगढ़ सरकार बाहरी राज्य वाले मन ला हमन नौकरी देना चाहते हैं, तो का हम छत्तीसगढ़िया मन केवल गोदी भरोसा रहो या फिर तेंदू पत्ता तोड़बो? क्या लग रहा है कि इसमें धांधली करने के लिए ही ऐसा कुछ नियम में संशोधन किया गया है, परीक्षा को स्थगित किया गया है, या वास्तविकता में सरकार की मंशा सीट बढ़ाने की है? परीक्षा ला स्थगित करे गए है। एक चीज में मस्त उदाहरण देना चाहता हूँ। मोर बहिनी की शादी कोनो ओडिया सन हुआ थे, अब वो मोर बहिनी की शादी में टरका दूँ तक ओडिया सन शादी होते ना टल जही, शादी तो ओडिया सन हो ही ना। तो ये नियम है, ये टरकाए जाते ताकि छत्तीसगढ़िया मन उग्र मत होए, छत्तीसगढ़िया मन सकलावे मत, तेकर से टरकाए गए है। कुछ दिन बाद फेरे परीक्षा हुई और आन राज्य लाए आदमी वाला फिर नौकरी मिली।
ये आप ला भी पता है, मोला भी पता है, मैं पूछे कोई जरूरत नहीं भी, आप मन पूछता हूँ। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना क्या करेगी अगर इस ग्रुप डी की बात करें, केवल हॉस्टल वार्डन वाले परीक्षा की, अगर नियम में संशोधन नहीं होता, जब भी भर्ती का परीक्षा आगे डेट आए, अगर उन्होंने नियम में संशोधन नहीं किया, दूसरे राज्य के लोग अप्लाई करेंगे, तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना का क्या स्टैंड होगा? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के तेवर से हर कोई वाकिफ है। आप ला मामला भी बताना चाहूँ, चाहे रायगढ़ के मामला हो, चाहे पार्ले जी फैक्ट्री कोलर के मामला हो, चाहे बालोद के तुईगोंदी वाले मामला हो, छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के तेवर आप ला सोशल मीडिया के माध्यम से देखे बर मिल जाही। और जेन बस जेन ट्रेन और जेन फ्लाइट से उतरी ना, ऊंचे कुदा कुदा के मारबो, वापस जाए तक के खर्चा नहीं छोड़बो कर। ये छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के तेवर। छत्तीसगढ़िया के हक अगर कहीं मारे जाही तो अगर ट्रेन से उतरी परीक्षा देवर, अगर ट्रेन से उतरी तो ट्रेन के चौखट में उतार के मारबो, स्टेशन में मारबो, बस स्टैंड में मारबो और एयरपोर्ट में भी मारबो और वापस भेजबो कर दुआरी में। काबर की कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़िया मन के जो शालीनता है ओकर दुरुपयोग होवत आते। अब शांत नहीं रहने वाला, अब तकलीफ बाढ़ गए है। तो तकलीफ के इलाज एक दिखा थे कि सरकार ला चेत करना चाहिए कि आज के युवा इसे काबर बात करत है। तो अब यही जवाब है, बातचीत कर करके थक चुके हैं कि कितना बोलबो, देख ले दादा, देख ले बाबा। तो छत्तीसगढ़िया भोले भर में नहीं है, छत्तीसगढ़िया भोला भाला है, एक बहुत गलत फायदा उठ चुके हैं पहले से, अब नहीं सहन कर सकन। अब लोग लड़का के भविष्य के बारे में थोड़ा सा अभी में विचार करे जाए और एकदम उग्र तरीका से उचित जवाब दिए जाए। आप लोग बताइए, क्या लग रहा है कि जो सीएम है वो आप लोग के बात को सुनेंगे, या आप लोग को लग रहा है कि अब भी आप लोगों की इतनी बातों को सुनने के बाद भी दरकिनार कर दिया जाएगा? दरकिनार तो पिछले 4 साल से देखते आ हन, बहुत ठन मामला इसे आंध्र प्रदेश के लोगन मन के कुल देवता मूल देवता मन के स्थापना पर दाऊ जी के पास छत्तीसगढ़ में हमरे धरोहर हमरे संस्कृति के चीज मन रहीस, हमर तरिया मन के नाम ला ओमन ला दे दिस चाहतीस। तो छत्तीसगढ़ में जगह के कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ शुरू से पूरा देश के वासी मन बर अपार हृदय रखते, सब ला अपन में समाहित करे ताकत रखते। यहाँ भाठा भूइया के कमी नहीं है। चाहतीस तो नवा तरिया कोड़वा सकत रही से। ये दूसर प्रदेश के आंध्र प्रदेश के मन खेमन ला उकर मन के कुल देवता के नाम में ट्रांसफर नहीं करना रही से, हमर जो पुरखौती तरिया नाम ला नहीं बदलना रही से। और आप मन जैसे बोलत हो ये का करी का नहीं करी करके, हमारे पास समय बहुत कम है, चूँकि चुनाव नज़दीक है। अब मोला नहीं लगे काबर ये दाऊ जिला कांग्रेस सरकार के दिन हाँ बहुत नंदा चुके हैं। गिने चुने जगह में एक सत्ता शासन है। अब ये सत्ता शासन के हॉस्टल वार्डन के भर्ती में आप लोगों की जो मांग है कि छत्तीसगढ़िया लोगों को ही केवल मौका मिलना चाहिए, इसमें सीएम आपकी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, क्या लग रहा है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना को? छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के बात ला अगर सीएम हाँ सुनतीस तो छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना आज तक बड़ नहीं बाढ़तीस। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना हम मूल छत्तीसगढ़िया निवासी मन बरबूता करते, लेकिन हमर दाऊ जी के परिभाषा का है, काली आ है तो छत्तीसगढ़िया है, लेकिन ये परिभाषा हम हाँ समर्थन नहीं करन। छत्तीसगढ़िया की परिभाषा हमला बताए की जरूरत नहीं है। छत्तीसगढ़िया की परिभाषा जो पूछते वही परदेसिया है। और दाऊ हमार बात ला सुने चाहे मत सुने, अगर उन्हीं सुनी तब वो अच्छा और सुनी तब वो अच्छा। काबर हमन अपन मन में ठान रहे हैं, 4 साल में देख चुके हैं एक बूता ला। अगर यह अभी भी वक्त है संशोधन करना है तो सीधा सीधा संशोधन करें, सीधा सीधा बात करें। ये वर्गल देखो, आप ये वर्गल देखो आप, मैं हाँ माननीय भूपेश बघेल जी से बोलना चाहता हूँ, आप यहाँ के मुखिया हो और आपे छत्तीसगढ़ के बेरोजगार मन ला ये चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी के लायक नहीं छोड़त हो। दूसर प्रदेश में हम जाके कौन से वर्ग के नौकरी पा सकथन? दूसर प्रदेश के मन यहाँ कलेक्टर बन सकते, आईजी बन सकते, डीआईजी बन सकते। ते तोर भूइया के तोर बेटा मन ला, तोर प्रदेशवासी मन ला चतुर्थ वर्ग कर्मचारी के लायक नहीं समझत हस। तो ये दूसर प्रदेश में दूसर हमारे देश के दूसर जगह मन में हमन ला कौन से वर्ग के नौकरी पाही मिलही, या दूसरा प्रदेश वाला मन हमन ला कौन से लायक समझी? ये बहुत गंभीर विषय है। ये सचमुच काफ़ी गंभीर सवाल है कि जब छत्तीसगढ़ के अंदर ग्रुप डी की नौकरी भी छत्तीसगढ़ के लोगों को ही नहीं मिलेगी, उसमें भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो जब वो दूसरे राज्यों में जाएंगे तो उन्हें किस ग्रेड की नौकरी मिल सकती है? इस सवाल का जवाब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, आप कमेंट सेक्शन में इसका जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे तीरंदाज के लिए दीपक ठाकुर और सुरभि वर्मा के साथ प्रशांत कुशवाहा की रिपोर्ट। सुधीर एक्सरे एंड डायग्नोस्टिक, तकनीक नई, भरोसा पुराना।
advanced MRI, multi-slice CT scan, digital X-ray, 5D and 4D color ultrasonography, Sudhir X-ray and diagnostic.